बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो की पार्टी भी वहां अपनी किस्मत आजमाने वाली है। जयराम महतो ने यह कहा था कुछ दिन पहले कि वो 9 से 10 सीटों पर बंगाल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। तो देखिए अब लेटर जो है वो सामने आ गया है, लेटर जारी कर दिया गया है और 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, एक बाघमुंडी और दूसरा जयपुर। दोनों में ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। अब कुछ दिन के बाद जयराम महतो खुद वहां जाएंगे और सीधा संवाद जो है जनता से करेंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बाघमुंडी और जयपुर का इतिहास क्या है और इससे पहले का रिकॉर्ड क्या है। इसके साथ ही कुर्मी बहुल क्षेत्रों में जेएलकेएम अपनी किस्मत आजमा रहा है, तो आखिर कितना इंपैक्ट जो है वो जेएलकेएम का वहां रहेगा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये दो सीटों पर जेएलकेएम की तरफ से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है, एक बाघमुंडी दूसरा जयपुर। क्या कुछ इतिहास रहा है इसका इससे पहले इस सीटों पर? देखिए, 2 सीटों की घोषणा हुई है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं और करिश्मा, जब हम इससे पहले कार्यक्रम कर रहे थे कि जेएलकेएम कहां-कहां उम्मीदवार घोषित कर सकता है, तो उसमें इन 2 सीटों का हमने नाम लिया था कि बाघमुंडी और जयपुर जो है यहाँ पर तो वो प्रत्याशी देंगे ही। इसके अलावा भी हमने 8-9 नाम और लिए हैं। तो अब जैसे जैसे प्रत्याशी सामने आएंगे तो देखेंगे कि जो हमने अनुमान लगाया है, विश्लेषण किया है, वो कितना सही साबित होता है। लेकिन फिलहाल 2 नाम उसी में से हैं। बाघमुंडी से अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पर जो है मनोज कुमार महतो को जेएलकेएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 2011 में यहाँ पर चुनाव हुआ है और चूंकि यहाँ पर कुर्मी वोटर्स की अगर आप बात कीजिए तो 30.6% बाघमुंडी में कुर्मी वोटर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इससे पहले जो 3 विधायक चुने गए हैं सभी इसी कम्युनिटी से, इसी समुदाय से हैं। 2011 और 2016 में नेपाल मेहता थे, वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और 2021 में टीएमसी से सुशांतो महतो जो है वो चुनाव जीते थे। ये हम बाघमुंडी की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर महतो कैंडिडेट जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे भी आप देखें तो एक बार फिर से टीएमसी ने सुशांतो महतो पर जो है अपना भरोसा जताया है। बीजेपी रायदास महतो के साथ चुनावी मैदान में है और अब जेएलकेएम ने मनोज कुमार महतो को कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर बनाया है और फॉरवर्ड ब्लॉक से परिमल कुमार जो हैं वो प्रत्याशी हैं। तो ये बाघमुंडी की बात हुई। लेकिन जेएलकेएम जिस सीट पर बैंक करने जा रहा है वो जयपुर की सीट होगी, क्योंकि जयपुर से जो है यहाँ पर जो जेएलकेएम ने प्रत्याशी दिया है वो दिव्य ज्योति सिंह देव को दिया है और दिव्य ज्योति सिंह देव अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। एक तो वो टीएमसी से जुड़े रहे हैं, वहां से निकलकर उन्होंने जेएलकेएम का दामन थामा। जयराम महतो की उपस्थिति में जयराम महतो ने उन्हें माला पहनाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारे गुरुजी, मतलब जयराम महतो को वो कहते हैं कि अगर हमारे गुरुजी हम पर विश्वास करते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे दिव्य ज्योति सिंह देव के लिए यह कोई पहला अवसर नहीं होगा कि वो चुनाव लड़ेंगे। 2021 में भी वो चुनाव लड़े थे और तब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने लगभग 35,500 वोट लाए थे, जो ये बात बताता है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान इस क्षेत्र में है, क्योंकि निर्दलीय इतने वोट थे। अब अगर इसमें जयराम महतो के नाम पर कुर्मी वोट और जुटते हैं तो वो निश्चित तौर पर जो है मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे, ऐसा दिखता है। 17.5% वोट उनको पिछली बार मिला था और जो पिछली बार जो जयपुर की सीट थी वो बीजेपी ने जीती थी। नरहरि महतो, उनको जो है 36.5% से कुछ ज्यादा वोट आए थे। हालांकि इस बार नरहरि महतो का टिकट जो है वो बीजेपी ने उनको नहीं दिया है और जो अजित कुमार महतो हैं जो कि कुर्मी नेता हैं और जो कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग होती है उसके लिए जो आंदोलन हुआ उसमें वो प्रमुखता से हिस्सा लिए। तो उन्हीं के बेटे हैं विश्वजीत महतो, वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जयपुर से
और उनको बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो बीजेपी के समर्थन से विश्वजीत महतो यहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए ये सीट जो है कुर्मी राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहां विश्वजीत महतो के सामने दिव्य ज्योति सिंह देव जो है वो उतरे हैं। टीएमसी ने यहां से अर्जुन महतो को जो है वो कैंडिडेट बनाया है और फॉरवर्ड ब्लॉक से धीरेन्द्र नाथ महतो हैं। तो सारे महतो कैंडिडेट हैं। वजह बहुत साफ है, महतो यहां पर 30.7% हैं। तो इस वजह से यहां पर आपको महतो कैंडिडेट इतने दिख रहे हैं। दिव्य ज्योति सिंह की अपनी पहचान भी है, आई हॉस्पिटल है उनका, जहां 35,000 से ज्यादा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हुए, ऐसा उन्हें मैंने एक जगह वीडियो में कहते सुना है। वो ये बातें कहते हैं, बुजुर्गों के लिए शेल्टर होम है उनके पास, ये चीजें करते हैं। और जो जयराम जिस तरह से जो विधायक के तौर पर उन्हें सैलरी मिलती है उसका 75% लोगों की सहायता में खर्च करते हैं। तो ये उसी चीज को फॉलो करने को तत्पर दिखते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है। और वो कहते हैं 75% क्या, मैं तो अपनी पूरी सैलरी ही जो है लोगों की सहायता के लिए खर्च कर दूंगा, मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं अगर मैं विधायक बनता हूं तो इसीलिए ये दो उम्मीदवार हैं। और अब जो लगता है कि पुरुलिया और जो झारग्राम है, अब ऐसा दिखने लगा है कि जेएलकेएम पूरी गंभीरता के साथ यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो दो उम्मीदवार घोषित किए हैं, अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जयपुर में मुकाबला जो है बहुत कांटे का अब होने जा रहा है। वहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, ये भी आप मानकर चलिए, क्योंकि महतो वोटर्स जब बंटते हैं, क्योंकि सारे प्रमुख प्रत्याशी वहीं से हैं, तो विश्वजीत महतो हैं यहाँ पर, अर्जुन महतो, धीरेन्द्र नाथ महतो और दिव्य ज्योति सिंह देव जेएलकेएम के प्रत्याशी होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। मल्टी कॉर्नर फाइट तय मानकर चलिए, इसमें किसी के हिस्से भी जीत आ सकती है। जब भी मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो फिर 1-2% वोट की शिफ्टिंग भी बहुत इंपैक्ट डालती है। तो इसीलिए जयपुर वो सीट होगी पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस पर हमें नजर रखनी होगी। अच्छा, जयपुर की तो हमने बात कर ली, बागमती की अगर बात करें तो इसका इतिहास क्या रहा? क्या इससे पहले कोई टीएमसी के विधायक वहां पर थे या फिर बीजेपी? किसकी पैठ ज्यादा है बागमुंडी में? देखिए, जब हम बाघमुंडी सीट की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ जो महतो वोटर्स हैं वो 30.6% है। और इतिहास इसका अगर आप देखें तो बहुत पुराना नहीं है, 2011 से ये शुरू होता है। पहले यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था। पहले जो दो चुनाव हुए 2011 और 2016, उस समय कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही थी। लेकिन 2021 में ये सीट जो है टीएमसी के पास आ गई। लेकिन इस बार जो है यहाँ से बीजेपी भी जोर लगा रही है। और पिछली बार बाघमुंडी वो सीट थी जहाँ एनडीए ने गठबंधन में ये सीट आजसू को दी थी। आशुतोष महतो चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। और इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है यहाँ पर रायदास महतो को। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी बन रहा है, चूंकि मनोज कुमार महतो जेएलकेएम के प्रत्याशी हो जाएंगे, रायदास महतो जो हैं वो आपको बीजेपी के प्रत्याशी हो जाएंगे। तो यहाँ पर चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा। और सुशांत महतो जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं टीएमसी के, वो चुनावी मैदान में होंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है परिमल कुमार, आपको मैं बार बार बता देता हूँ एक बार कि जब इस क्षेत्र की आप बात कीजिएगा, खास करके पुरुलिया की, तो यहां पर जो पास्ट रहा है कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक का इंपैक्ट इस क्षेत्र में पहले रहा करता था और जबरदस्त था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने यहां से कई बार चुनाव जीते हैं, तो उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये कुछ सीटें वैसी हैं, जिन दो सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां आमने सामने के मुकाबले की बात नहीं है, वहां ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर फाइट भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, बंगाल में जेएलकेएम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। 2 सीटों पर जेएलकेएम की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। पहला बाघमुंडी और दूसरा जयपुर। आपने सुना कि जयपुर में काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां पर टीएमसी की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, बीजेपी की तरफ से भी, और जेएलकेएम की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। यानी कि वहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होने जा रहा है। लेकिन जब परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जेएलकेएम का इंपैक्ट कितना रहा बंगाल विधानसभा चुनाव में। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।